सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों तेज अच्छे से हो रही है तो जल्दी से यस यस लिख दो चैट सेक्शन में, सो दैट मुझे पता लगती रहे। ठीक है ठीक है, कोई ऐसा है जो नहीं, जिसको नहीं आ रही हो? फाइन। सो बेटा आपको जैसे पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल बहुपद। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। बहुपद पॉलिनोमियल, इस चैप्टर के अंदर पिछले सेशन में आपने देखा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल, कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आप पॉलिनोमियल बोलते हो। ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, बट एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे इसके बाद। और फिर हमने क्या देखा था कि 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे 3 तरह के पॉलिनोमियल पढ़े थे। पहला आपने पढ़ा था मोनोनोमियल, एक पद वाला, जिसके अंदर एक टर्म्स होगी, उसे हम बोलते हैं मोनोनोमियल। बाइनोमियल, जिसमें 2 पद होते हैं, और ट्राइनोमियल। ठीक है, ये 3 पढ़े थे, और अगर उससे ज्यादा है तो उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। आज की क्लास में थोड़ा रिवाइज हम इस पे करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे और डिस्कशन किस चीज पे करेंगे, अगले कॉन्सेप्ट पे, कि अगर मैं एक मोनोनोमियल को दूसरे मोनोनोमियल से गुना कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो हम उसे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रूल्स की बात करें तो बेटा वही रूल्स है जो रोज की क्लास में होते हैं और जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी माइक और कैमरा नहीं ऑन करना है, जो आप नहीं करते हो। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कर दो, वाई और एन लिखना है। जब भी मैं कहती हूँ डाइट, जो भी डाउट है अपना डाउट लिख दो, 3 डॉट पे जाना है, इनकॉल मैसेज में जाना है और लिख देना है। ठीक है, जब भी मैं कहती हूँ बेटा पोल में आंसर करो, 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटीज में जाओगे, पोल्स में जाओगे, ABCD में से जो आंसर ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। जो रोज के रूल्स हैं वही आपके आज के भी रूल्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, इस पे डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले बात आती है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, पॉलिनोमियल भी बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, ये आपको पता है ना। पॉलिनोमियल भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है? एक स्पेशल टाइप का। ठीक है, अब आपके माइंड में आता है मैम कौन सा, क्या स्पेशल टाइप है आप वो, तो हम क्या कहते हैं कि जो वेरिएबल की, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, क्या होता है बच्चे, वेरिएबल जो होता है उसकी पावर, पावर ऑफ वेरिएबल क्या होती है, हमेशा एक होल नंबर होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देती हूँ, मैं अगर यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, मैं अगर यहाँ लिख रही हूँ, मान लो मैं लिख रही हूँ x की पावर 2 प्लस में 2x प्लस में 5, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यस, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसके अंदर एक वेरिएबल है। ठीक है, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो आप क्या करोगे, हर वेरिएबल पे जाओगे, हर वेरिएबल को देखोगे और उसकी पावर देखोगे। देखो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, ये दोनों क्या है, 2 और 1 एक होल नंबर है ना, इसलिए ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अच्छा, क्या मैंने अगर एक और लिखा अंडर रूट एक्स प्लस में 5, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यस और नो, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यस और नो। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? जल्दी बताओ सभी बच्चे। बिल्कुल सही, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप इसको लिख सकते हो 1/2 प्लस 5, और आपने देखा वेरिएबल की पावर तो एक रैशनल नंबर है ना, हमें तो चाहिए होल नंबर। अच्छा, जितने भी वेरिएबल है ना पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, सब की पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है बच्चा, क्लियर है इतना कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ये क्लियर है? चैट में बताओ जल्दी से यस और नो, यस और नो। मैम रिपीट कर दो। ठीक है बेटा, प्रीवियस ही बताया मैंने, कुछ नया नहीं बताया है। अगर मैं मान लीजिए लिख रही हूँ 3x की पावर -2 प्लस में x की पावर 5 प्लस में 4, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। अब मुझे बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? नो मैम। नहीं है। क्यों नहीं है ये? नॉट अ पॉलिनोमियल।
क्यों नहीं है ये पॉलिनोमियल बच्चों? क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी वेरिएबल की पावर देखो, इधर -2 है, -2 एक इंटीजर है और हमें तो चाहिए होल नंबर। इधर 5 होल नंबर है, बट हमें क्या चाहिए, जितने भी वेरिएबल है सबकी पावर आपकी क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। यस, ठीक है। आगे मैं एक और अगर लिखूं बच्चे, मैं लिखती हूँ x/4 + 5, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? जल्दी बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्यों नहीं है भैया, क्यों नहीं है? x/4 यानी कि 1/4 है। x से x की पावर तो 1 ही है ना, x की पावर तो 1 ही है, तो पॉलिनोमियल तो है बेटा ये, ठीक है। अगर मैं ये लिखती ना 4/x, तब नहीं होता, क्योंकि ये x अपॉन में x का मतलब होता है x की पावर -1, तब नहीं होता ये पॉलिनोमियल, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखो, ठीक है। ये हुआ पॉलिनोमियल की बात। इसके बाद आपने क्या पढ़ा था? इसके बाद पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किस बेसिस पे पढ़े थे हमने? टर्म्स के बेसिस पे, ठीक है, बेस्ड ऑन टर्म। मैं ऐसे क्यों बता रही हूँ बेटा, क्योंकि आगे आप ना डिग्री के बेसिस पे भी पढ़ोगे। सबसे पहले हमने कौन सा देखा था? सबसे पहले आपने देखा था मोनोनोमियल। मोनोनोमियल कौन सा होता है? जिसके अंदर मोनोनोमियल है, मोनोनोमियल क्या होता है, कौन से होता है जिसके अंदर क्या होता है, 3x, एक ही होती है, एक टर्म्स होती है। बाइनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर दो टर्म, जैसे हाँ जी बेटा 2x + 5। फिर हमने देखा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल कौन सा होता है बेटा? जिसके अंदर आपकी 3 टर्म्स होती हैं, ठीक है। और एक होता है पॉलिनोमियल, जिसमें हम क्या काउंट करते हैं, पॉलिनोमियल में ना बेटा 3 से ज्यादा होते, मोनोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। अगर आपके पास 3 से ज्यादा टर्म्स वाली हैं, अगर मान लो कुछ ऐसा है, ठीक है, तो आप इनको क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल, नॉर्मल पॉलिनोमियल, ठीक है। बाकी ये भी याद रखना, बाइनोमियल ट्राइनोमियल और मोनोनोमियल भी पॉलिनोमियल ही कहलाते हैं, ठीक है। बस उसमें एक टर्म होती है तो मुझे मोनोनोमियल बोल देते हैं, 2 टर्म होती है तो बाइनोमियल बोल देते हैं, 3 टर्म होती है तो ट्राइनोमियल बोल देते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हुई है? यस और नो, जल्दी बताओ। एक क्वेश्चन पूछ लू पोल में? क्या मैं एक क्वेश्चन पोल में पूछ लूं? यस चलो फिर मैम। दीजिए जरा आंसर एक क्वेश्चन का। क्वेश्चन है आपको, आपको बताना है y⁻² -7y -3z -m, ठीक है। ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है? किस टाइप का मतलब, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, या फिर मोनोनोमियल है, या फिर इनमें से कोई नहीं है तो नन ऑफ देम। एक से ज्यादा, अगर मान लीजिए आपको पता है कि 3 टर्म से ज्यादा है, तो वो जो उसको क्या बोलते हैं, अगर वो यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है तो इनमें से कोई लगाओगे, नो नन ऑफ, तो वो भी है, ठीक है। आप तो 4 टर्म्स है इसमें, आप चेक करो कौन सा है एंड आंसर करिए। कर दिया मैम। y⁻² -7y -3z -m, तो टर्म्स को पहले गिन लो फिर देखो। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। हमने तो कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, गुड। वेरी गुड, ठीक है। y⁻² -7y -3z -m, ठीक है। ये क्वेश्चन है बेटा, मुझे आंसर सबका चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। जितने बच्चे प्रेजेंट है सभी आंसर करेंगे, करिए जरा।
y की पावर 2 माइनस 7y माइनस 3z माइनस m। वेरी गुड। अभी भी मेरे 3-4 बच्चे रुके हैं बेटा, हर बच्चे का आंसर मुझे चाहिए, करिए जरा। सबसे आसान है मैम ये। बेटा अगर जिसको समझ आ जाए उसके लिए इजी है, नहीं समझ आए तो थोड़ा टफ है। इसीलिए तो बोलती जब मैं समझा रही हूँ सभी ध्यान से सुने, है ना। अगर डाउट होता है तो मुझे वहीं बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी। बेटा अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, मैं ऐसे मानूंगी नहीं। मेरे को सभी आंसर करिए, सबका पोल चलता है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। 5 सेकेंड और दे रही हूँ मैं, 5 सेकेंड और जिन बच्चों ने वीडियो चला के छोड़ रखी है ऐसे काम नहीं चलेगा, आंसर कीजिए। 5 सेकेंड और 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल सा था। टर्म्स को गिन लो, कितनी टर्म्स है? 1 टर्म्स, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, कितना हुआ? 4 टर्म्स हुई। यानी कि ये कौन सा होता है 4 टर्म्स वाला? पॉलिनोमियल। क्या आप ऑप्शन में पॉलिनोमियल है? नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ठीक है, और मैक्सिमम बच्चों ने यही आंसर किया है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे अगले कॉन्सेप्ट पे। जो आज का कॉन्सेप्ट है कि आपके पास मान लो एक मोनोनोमियल है, आपको उसको दूसरे मोनोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, तो आप उसे कैसे कर सकते हो? ठीक है, देखो मान लीजिए बेटा, अगर मैं बोल रही हूँ 2 मल्टीप्लाई 2, तो आप क्या बोलते हो? या तो ये 4 होगा, या बोलते हो मैम 2 मल्टीप्लाई 2 का मतलब 2 की पावर 4, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं लिखूं x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, तो इसका मतलब क्या होगा? x की पावर 2, है ना। अगर मैं लिखूं x मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x, इसका मतलब क्या होगा? x की पावर 4, यही मतलब होगा ना। यस, अगर मैं लिखती हूँ बेटा, सपोज करो मैं यहीं पे लिख रही हूँ 2x की पावर 2 मल्टीप्लाई x, ठीक है, तो क्या होगा? आप देखो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 2 एकम 2, और यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x 1 है, तो 2 और 1 3 हो गए, यानी कि x की पावर 3। तो ये है आपका नॉर्मल मोनोनोमियल को मोनोनोमियल से मल्टीप्लाई करना। क्या मेरी बात समझ आई है? कैसे कह रही हूँ मैं, अभी और भी कराऊंगी बेटा, डोंट वरी, इतना समझ आया है? रिपीट कर दो मैम ये। ओके बेटा, देखो मान लो आपके पास है 2x की पावर 3 मल्टीप्लाई x, ठीक है, तो हमेशा आप क्या करोगे? आप नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि इसके आगे 1 है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 एकम 2, और वेरिएबल को वेरिएबल से, यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x है, x की पावर 3 का मतलब क्या होता है? x मल्टीप्लाई x, यही होता है ना, और इसमें एक और x ऐड कर दो, कितने x हो गए? x की पावर 4 हो गए, यही हुआ ना, 3 ये वाले x, 1 ये वाला x, ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला x की पावर 4। अभी समझ आया? यस मैम। अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 4x की पावर 2 मल्टीप्लाई 2y की पावर 2, तो क्या होगा? देखो नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 को 4 से 8 आ गया, x का कोई और है नहीं तो x की पावर 2, y का नहीं है तो y की पावर 2, सिंपल मल्टीप्लाई करके लिख दिया। समझ आ रहा है या नहीं? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। मल्टीप्लाई, अभी मैं और एग्जांपल्स कराऊंगी मोनोनोमियल का। आप मुझे पहले ये बताओ, इतना क्लियर हुआ सभी को? बेटा समझाना। हाँ बेटा ठीक है, मैं बिल्कुल समझाती हूँ। देखो मैंने यहाँ लिखा, सपोज करो बेटा मेरे पास यहाँ x है और मुझे इसको x से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? x 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, x की पावर 2 लिख सकती हूँ ना, इसका मतलब भी तो वही हुआ ना। अगर मेरे पास यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 4 है, तो मैं क्या करूंगी? x की पावर 3 + 4 कितना हो जाएगा? x की पावर 7,
यही होगा ना, क्योंकि इनका मतलब क्या है, x 3 बार गुना हो रहा है या x 4 बार गुना हो रहा है, तो x टोटल 7 बार गुना हुआ ना, तो मैं x की पावर 7 ही तो लिखूंगी। तो मैं मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मुझे नहीं पता x का वेरिएबल के अंदर नंबर क्या है, तो मैं x की को कैसे लिखूंगी, x की पावर 7। ठीक है, ऐसे ही बेटा मैंने मान लीजिए यहाँ लिख रही हूँ 2x की पावर 2, इसको मल्टीप्लाई करना है x की पावर 3 से। ठीक है, तो देखो हमेशा याद रखो नंबर से नंबर होगा, नंबर यहाँ क्या है, कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, मैंने यहाँ 1 लिख दिया, 2 एकम 2 लिख दिया। अब x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है, 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5, तो x की पावर 5। पढ़ा है ना हमने कि बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो आप वो लगा लो चाहे। तो x की पावर 5, या गिन के भी कर सकते हो, यहाँ x 2 है यहाँ x 3 है, तो टोटल 5 हो गए x। ठीक है, अगर मान लो यहीं पे अनीश की आईडी से क्या है बच्चे, अनीश की आईडी से कौन बच्चा है ये, अनीश की आईडी से कौन है ये बच्चा, नाम बताओगे अपना, और ये चीज जो आप चैट में लिख रहे हो, हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है आपको, कौन से स्कूल के बच्चे हो बेटा, और ये क्या लिखा जा रहा है क्लास के अंदर, कौन से स्कूल के बच्चे हो, जिस भी बच्चे को पता है मुझे जल्दी से बता दो। जिस भी बच्चे को पता है कौन से स्कूल का बच्चा है, बच्चा मुझे बता दो। मैम ये ना मेरा फ्रेंड है, क्या नाम लेते हैं, ये ना मैंने ना इसको है ना वो SRN नंबर दिया था, मैं ना इसके पास है ना क्लास लगाने आता हूँ इसलिए। किसको दिया था, किसने दिया था, मैम मैंने। आपने दिया था, आपकी स्कूल का बच्चा है ये, नो मैम। फिर क्लास के अंदर कैसे है, मैम पता और नहीं। अगर है भी बेटा तो कोई इशू नहीं है, पर ये लिख क्या रहे हो, मैम आई डोंट नो दैट। अभी की अभी बात करो, बंद कराओ, अदरवाइज मैं सबको रिमूव कर दूंगी। और ये सबके लिए इंस्ट्रक्शन है बेटा, क्लास के अंदर हो ध्यान रखो कि आप क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हो। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ, बैक टू, अभी सभी बच्चे ये देखो, मान लीजिए हमारे पास सपोज करो ये है 4x मल्टीप्लाई 2x। ठीक है, मुझे इन दोनों मोनोनोमियल को मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 4 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे, 4 का मल्टीप्लाई नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 इंटू 2 कितना होता है, 8 होता है, राइट। और x का मल्टीप्लाई x से, 2x हो गए, x और x 2x, तो यानी कि x की पावर 2, तो ये बन गया आपका 8x की पावर 2। तो ये मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपको याद होगा हमने ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना भी पढ़ा था, याद है सभी को, हमने ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना पड़ा था, तो हमने देखा था ऐड और सब्ट्रैक्शन में ना हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखा था ना, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में बच्चे ऐसा कुछ नहीं होता, आप किन्हीं भी दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो सेम ऐसे ही मेरे पास 8x है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 8y से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 4 का मल्टीप्लाई 8 से करूंगी, कितना होगा 32 होगा, और x का करूंगी y से, तो x और y तो दोनों अलग टर्म है, तो ये हो जाएगा xy, 32xy, मतलब 32 मल्टीप्लाई x इंटू में y, तो हम इसे बोलेंगे 32xy। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को क्लियर हो रही है, यस और नो, डाउट है तो बच्चा बताओ। अभी हम और डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस का, इतना समझ आया है या नहीं, क्लियर हुआ है, ओके वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया बात है, आगे क्लियर है। ठीक है,
ओके, सो सपोज करो हमारे पास है y, y का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 2y से, ठीक है, y का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2y से, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 आएगा, और y का y से करेंगे तो 2y हो जाएगा, तो y की पावर 2। अच्छा, अब मुझे जल्दी से बताओ सभी बच्चे, क्या मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड कर सकती हूँ, y प्लस में 2y कर सकती हूँ क्या ऐड? मल्टीप्लाई तो हमने करके दिखा दिया, ये आएगा, ऐड में देखो क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लाइक टर्म्स। क्या ये लाइक टर्म्स है? जल्दी बताओ। यस, ये लाइक टर्म है, क्योंकि y वाला y वाले को ढूंढता है, y की पावर 2 वाला y की पावर 2 वाले को ढूंढेगा, है ना, तो ये लाइक टर्म है, यहां से मेरे पास आ जाएगा 3y, राइट? यस, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग सिर्फ लाइक टर्म में पॉसिबल है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन आपका सब में हो सकता है, ठीक है। चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे। अभी सपोज करो मेरे पास एक टर्म है, आप लोग मुझे बताइए, 2z की पावर 2 मल्टीप्लाई 3zy, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? मुझे नोटबुक दिखा देना, क्योंकि चैट में लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, जल्दी बताओ। 2z की पावर 2 मल्टीप्लाई 3zy, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, ठीक है, जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा। एक बच्चे ने चैट में आंसर दिया, देखते हैं बाकियों का क्या आंसर आता है, क्या ये मैच करता है या नहीं। टू जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई 3zy, गोलू की आईडी से वेरी गुड बेटा, यस, सौरभ की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, और बाकी बच्चे? बिल्कुल सही, बिल्कुल, जो बच्चे चैट में लिख रहे हैं बिल्कुल सही बच्चे। देखो आपने क्या किया 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो आपका 6 आ गया, है ना, और z यहाँ 2 टाइम्स है या एक बार है, तो z की पावर 3 हो गया, y है ही एक बार तो y आ गया, तो 6z³ y आपका आंसर हो गया। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, क्या आप इन्हें ऐड कर सकते हो क्या? 2z की पावर 2 प्लस 3zy, क्या यहाँ पर एडिशन पॉसिबल है? जल्दी बताओ, क्या हम इन्हें ऐड कर सकते हैं? यस, हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते, बिल्कुल सही, क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है बेटा, क्योंकि z की पावर क्यूब स्क्वायर वाला z की पावर स्क्वायर वाले को ढूंढेगा, xz वाला xz वाले को ढूंढेगा, zy वाला zy वाले को ढूंढता है ना, तो ये में इसमें एडिशन पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर दो, फिर मैं क्वेश्चन ना पोल में पूछूंगी। सपोज करो मेरे पास है एक टर्म, 2 टर्म से ज्यादा टर्म्स हैं, मान लीजिए मेरे पास है 2xy मल्टीप्लाई x² मल्टीप्लाई yz, चलो इसका आंसर बताओ क्या आएगा? यस, सचिन कुमार की आईडी से बेटा आपका कैमरा बंद कीजिए, बेटा आपका कैमरा ऑन है, कैमरा बंद करो, सचिन कुमार की आईडी से। ठीक है, ठीक है, अच्छा, मल्टीप्लाई मोनोनोमियल टू मोनोनोमियल में चाहे हमारे कितने भी हों, हम उन्हें आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट? वेरी गुड, गोलू की आईडी से गुड अटेम्प्ट बेटा, और सौरभ की आईडी से बेटा आपका ना स्क्रीन मुझे क्लियर नहीं दिख रही है, थोड़ा पास करोगे बच्चे? यस, चैट में बच्चे जो लिख रहे हैं बिल्कुल सही, यस गुड बेटा, वेरी गुड, सौरभ की आईडी से वेरी गुड, रंजीत की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट, गुड, और बाकी बच्चे देखो आपने क्या किया, सिंपल बेटा, चाहे 2 को कर लो पहले या तीनों को इकट्ठे भी कर सकते हो, पर मैं ऐसे करती हूँ,
2 एकम 2 और यहाँ x 2 एक बार है, यहाँ 2 बार है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या हुआ, x की पावर 3, यहाँ y 1 2 बार है तो y की पावर 2, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया, y z आ गया। अभी यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया यहाँ से, ठीक है, 2 हो गया। और z की x कितनी बार है, 3 टाइम्स, तो x की पावर 3 हो गया। y कितनी बार है आपका, y की पावर 2 एंड y, तो y की पावर 3 हुआ। z आपका 1 टाइम है तो z हुआ। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 2x की पावर 3, y की पावर 3 एंड z, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। जल्दी बताओ कितने बच्चों को समझ आया है। और जितने भी बच्चे मोस्टली आंसर किया था सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया था, जल्दी से बताइए यस और नो, सबका क्लियर है या नहीं। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ओके। क्रेजी की ये जो आईडी से बच्चा है बेटा, या तो आपको डाउट है तो बताओ, नहीं है तो हैंड रेज मत करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन लेते हैं एक दो पोल में, बट उससे पहले सपोज करो मेरे पास एक क्वेश्चन और है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, ए बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर ए सी मल्टीप्लाई ए बी सी। अगर मैं चाहती हूं आप इसको मल्टीप्लाई करो, बताओ जरा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा। ए बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर ए सी मल्टीप्लाई ए बी सी। चलिए ठीक है, करिए जरा सभी। गोलू की आईडी से वेरी गुड, सौरभ की आईडी से वेरी गुड, और जो चैट में आंसर कर रहे हैं बेटा वेरी गुड, ठीक है। रंजीत कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, चैट में जो बच्चे कर रहे हैं वेरी गुड। आपने देखा, देखो पहले इसको इससे कर लो चाहे, ठीक है। आपने देखा ए कितने टाइम्स आ रहा है आपका, 2 टाइम्स है यहाँ, तो ए की पावर 2। बी यहाँ पर देखो 2 बार, यहाँ एक बार 3, 3 हो गया। सी आ गया मल्टीप्लाई ए बी सी कर लो, ए यहाँ 2 बाई है, यहाँ पर आपका एक और 3 हो गया। बी यहाँ 2 3 बार है, यहाँ एक 4 4, और सी यहाँ पर एक यहाँ 2 हो गया। तो ए की पावर 3, बी की पावर 4, सी की पावर 2, ये आपका आंसर हुआ। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हो। अगर इनके आगे बेटा नंबर होता, अगर इनके आगे नंबर होता तो हम इसको उस से कर देते, ठीक है, ओके। सो बेटा मैं एक चीज बता रही हूँ, मैं ये जो बच्चा मैं रिमूव कर रही हूँ और मुझे पता है ये वही बच्चा है, ये अपना नाम चेंज करके आया है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी मैं लेती हूँ एक दो क्वेश्चन। क्वेश्चन कॉल में पूछ लो। हाँ बेटा मैं आप पोल में ही पूछ रही हूँ, मैं कोई क्लियर आ गया ना कि आपको समझ आ गया। अब हम पोल में लेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ये आपको करना है 5x मल्टीप्लाई 3x, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है और आंसर कहाँ करना है, पोल के अंदर। चलिए कीजिए जरा सभी बच्चे, पहले आराम से कॉपी में करना और उसके बाद पोल में करना, जल्दबाजी नहीं करनी है। और सबका आंसर चाहिए मुझे जितने प्रेजेंट हैं। मैम हो गया। वेरी गुड, मैम स्क्रीन चली गई। स्क्रीन चली गई, लीव करके ज्वाइन करो एक बार। ओके मैम।
हेलो मैम। हाँ जी मैम बेटा, ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है मैम? मैं रिपीट कर देती हूँ, एक सेकेंड मैं लिख देती हूँ। हाँ, यहाँ पर है बच्चा, पहला है 15x, फिर है आपका 5x, फिर है 15x की पावर 2 एंड फिर है 10x की पावर 2। ठीक है, यस, ये ओके आपका मैम। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए कहिए जरा सभी। पंकज की आईडी से जो बच्चा, बेटा आप मना करो, अदरवाइज आपके ऊपर ही फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको भी पता है। मैम सॉरी, हाँ, मैंने ना मैम एक दिन लिंक भेज दिया, नहीं तो है बेटा, ना शायद उसने अब वो SRN नंबर नहीं मैम, उसने अपना नंबर भर लिया होगा, तो उसने क्लास ज्वाइन कर ली होगी। नहीं बेटा, इशू वो नहीं है, इशू ये है कि डिफरेंट डिफरेंट नेम से वो ज्वाइन कर रहा है और क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, वो आप भी देख रहे हो, ओके राइट? मैम। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप स्टूडेंट आप हो, दैट्स व्हाई बेटा। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी, और आप अच्छे स्टूडेंट हो, मैं इसलिए आपके अगेंस्ट कुछ नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप मना कर दो, वार्निंग दे दो। मैम मैम कह स्क्रीन दिया। नहीं आई। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, अभी भी मेरे 2-4 बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी से कर दो। मैम स्क्रीन नहीं आई। अभी नहीं आई, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, सबकी स्क्रीन जाएगी बच्चा, एक मिनट। हाँ, ठीक है, अभी देखिए सभी बच्चे, स्क्रीन आ गई होगी। आगे मैम। हाँ जी बच्चे, कर लो, अभी करके खत्म कर दो इस क्वेश्चन को, फिर मैं इस क्वेश्चन को, अभी भी मेरे कुछ बच्चे रुके हुए हैं बेटा, सभी कर दो जल्दी से। कर दिया मैम। वेरी गुड। चलिए कीजिए जरा सभी, अभी भी मेरे कुछ बच्चे रुके हुए हैं बेटा, जल्दी जल्दी करो। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं हम ऑन। ठीक है, अभी देखो, सिंपल है, आपने किया 5 को 3 से मल्टीप्लाई, 15 आ गया, ये एक एक्स है, ये एक एक्स है, एक्स और एक्स 2x हो गए, यानी कि x की पावर 2। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, और जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अभी हम बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बच्चे, 5x मल्टीप्लाई 2xy मल्टीप्लाई y की पावर 2। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आपको वही पहले कॉपी में करना है, उसके बाद पोल में करना है। चलिए ठीक है, कीजिए जरा 5x। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, होगा मैम। गुड। 5x मल्टीप्लाई 2xy मल्टीप्लाई y स्क्वायर। वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं बच्चे, सभी बच्चे करेंगे। 5x मल्टीप्लाई 2xy मल्टीप्लाई y की पावर 2।
वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा बेटा, मैं आंसर तो सबका चाहूंगी, सभी बच्चे आंसर कीजिए, सभी बच्चों का आंसर चाहिए मुझे। फाइव एक्स मल्टीप्लाई 2xy मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर। वेरी गुड, अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, सभी आंसर करेंगे। क्वेश्चन है 5x मल्टीप्लाई 2xy मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, करिए जरा। वेरी गुड बेटा, अभी भी मेरे 4-5 बच्चे रुके हुए हैं, सारे करिए जरा, सभी, सबका आंसर चाहिए मुझे। 5x मल्टीप्लाई 2xy मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, करिए जरा सभी बच्चे, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आप क्या करोगे, पहले आप क्या करो, अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई, इन दोनों टर्म्स को करो, है ना। 5 को 2 से करोगे 10 आ जाएगा, x को x से करो x की पावर 2, और एक y है y, फिर इसको y की पावर 2 से कर दो, है ना। 10x की पावर 2, y एक बार है यहाँ 2 बार है तो आएंगे y की पावर 3, तो 10x की पावर 2 y की पावर 3। तो ये आपका आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। यस, तो जितने बच्चों ने भी सी ऑप्शन करा है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अभी एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए, देखते हैं कितने बच्चों को आता है। यस क्वेश्चन मैम। एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स, ठीक है। ये आपको करना है, पहले बेटा वही कॉपी में करना है और उसके बाद पोल में करना है। चलिए करिए जरा। मैम हो गया। वेरी गुड, कर दिया मैम। गुड, जितने बच्चों का हो गया वेरी गुड, जो भी कर रहे हैं करिए जरा। एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स। वेरी गुड, कर रहे हैं मैम। करिए करिए बेटा, कर दीजिए, जितनों ने कर दिया वेरी गुड, और जो भी कर रहे हैं करिए, आराम से करिए। एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स। ठीक है, अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा। मैम हम पता नहीं कैसे लेफ्ट हो गए थे। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अभी आप ट्राई करो। एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स, जो जो बच्चा अभी बचा हुआ है जल्दी से कीजिए आप लोग।
ठीक है, चलिए 5 सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। 5 4 1, 4 के बाद 1 नहीं, 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं हम ऑन। देखो सिंपल सा था बच्चे। आप क्या करोगे, आपने क्या किया, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। तो आपके पास x और y यहाँ 2 है, y z मल्टीप्लाई जेड एक्स। अब x यहाँ 2 बार है, x की घात 2 पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 2, सिंपल है ना। तो बी ऑप्शन करेक्ट है और मेरे सभी बच्चों ने सही आंसर किया है बी ऑप्शन। ठीक है, क्या आप जल्दी बताओ, मोनोनोमियल को मोनोनोमियल से मल्टीप्लाई करना सभी को समझ आ गया है, यस और नो? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, यस और नो, या अभी भी किसी को छोटा सा भी डाउट है तो मुझे बताओ। मैम क्लियर है। क्लियर है, वेरी गुड। यस मैम। और कोई बच्चा जिसको डाउट हो, क्योंकि बेटा इसी से हम ना आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलो अब जैसे हमने मोनोनोमियल टू मोनोनोमियल देखा, अभी हम क्या देखेंगे, मोनोनोमियल टू बाइनोमियल। ठीक है, मोनोनोमियल टू बाइनोमियल, कैसे हम एक मोनोनोमियल से बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो एक मेरे पास मोनोनोमियल ए है, मुझे इसको ब्रैकेट ए बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, पहले ब्रैकेट के जो बाहर वाला है उसे अंदर वाले थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करूंगी। पहले ए से बी को करूंगी, फिर ए को सी से करूंगी। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, ए मल्टीप्लाई सी, तो ये हो गया ए बी मल्टीप्लाई ए सी। ठीक है, मैं एग्जाम्पल भी देती हूँ यहाँ पर। मान लो मेरे पास x है, मुझे करना है 2x प्लस y से। ठीक है, मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म को ना हम अंदर की हर एक टर्म से करेंगे, जितनी भी टर्म होंगी। तो 2 है, पहले x का करूंगी मैं 2x से, और आपको एक टर्म मोनोनोमियल टू मोनोनोमियल अभी हम सीख के हटे हैं, वो तो आती ही है, और x को हम करेंगे y से। तो बीच में प्लस का साइन है, मैंने प्लस का लगाया, x का मल्टीप्लाई y से किया। ठीक है, अब देखो मोनोनोमियल टू मोनोनोमियल आपको आती है, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 आएगा, x 2 बार है तो x की पावर 2 प्लस में xy। मतलब आपने मोनोनोमियल टू बाइनोमियल को आपने पहले मोनोनोमियल टू मोनोनोमियल मल्टीप्लिकेशन में बनाया है। यस बेटा, गोलू की आईडी से, वेरी गुड। बताओ जरा, ये बात समझ आई है जो मैं कह रही हूँ, कैसे आपने एक बाहर वाली टर्म्स को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। इट मींस वो मोनोनोमियल टू मोनोनोमियल बन रही है, वो आपको मल्टीप्लाई करने आती ही है, राइट? यस मैम रिपीट। हाँ बेटा, मैं रिपीट करती हूँ, एक क्वेश्चन लेते हैं उससे रिपीट करते हैं। मान लो मुझे y को ना मल्टीप्लाई करना है 2y माइनस जेड से। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, y का मल्टीप्लाई 2y से करूंगी, y मल्टीप्लाई 2y, और y का मल्टीप्लाई z से करूंगी। ठीक है, नीचे में माइनस का साइन है, मैंने माइनस साइन, y का मल्टीप्लाई 2z से, y मल्टीप्लाई z। अब इन दोनों को ये बाइनोमियल टू बाइनोमियल बन गया, ये तो आपको आता है ना, 2y² और माइनस yz। ठीक है, इसीलिए हमने मोनोनोमियल टू मोनोनोमियल में ज्यादा टाइम लिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मेरे जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ आई है, यस और नो? यस मैम। चैट सेक्शन में सभी बच्चे मुझे आंसर कर दो, फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, फिर एक क्वेश्चन पोल में पूछूंगी। ठीक है, चलो अगर मान लो मेरे पास है 2a, इसको मल्टीप्लाई करना है a की पावर 2 प्लस b से। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आप मुझे कॉपियां दिखा सकते हो, चैट में देना चाहो चैट में दे सकते हो। 2a ब्रैकेट a² प्लस b। मोस्टली नोटबुक ही दिखा दो, मुझे भी समझ आ जाएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। सौरभ की आईडी से बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विमला की आईडी से बच्चा है, वेरी गुड बेटा। समझ आए तो ही करना, नहीं आ रहा है मुझे बता दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं रिपीट कर दूंगी। कुलदीप की आईडी से वेरी गुड, गोलू की आईडी से वेरी गुड बच्चे, और बाकी भी बच्चे बता दो क्या आएगा।
यस, बिल्कुल सही। आप क्या करोगे, आपने इस 2a को पहले आगे वाले से किया, 2a गुना में a स्क्वायर, है ना, पहले आप लिख लो ऐसे, फिर इसको इससे करेंगे, यानी कि 2a मल्टीप्लाई b, ठीक है। अब एक मोनोनोमियल टू मोनोनोमियल इन दोनों को करोगे तो 2a की पावर 3 प्लस 2ab, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। जितने भी बच्चों ने किया है बिल्कुल सही है। अभी मुझे बताओ, क्या इसमें किसी को डाउट है, यस और नो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, अगर है तो बेटा बता दो, नहीं तो मैं एक क्वेश्चन पोल में लेती हूँ। क्लियर है, चलो फिर दो एक आंसर, पोल में आंसर दो। फिर एक x को आपको मल्टीप्लाई करना है y प्लस जेड से, ठीक है। चलिए पहले कहाँ करना है, सेम वही कॉपी में करो और उसके बाद पोल में करो। चलिए कीजिए जरा। बेटा ध्यान से, बाहर वाली जितनी टर्म्स होती है अंदर वाले उतनी उन्हीं टर्म्स, सब टर्म से वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। थर्ड टर्म से वो मल्टीप्लाई होगा। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा। हो गया मैम। वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। कर दिया मैम। वेरी गुड। अभी करेंगे, यहाँ सबका आंसर चाहिए मुझे, जितने बच्चे प्रेजेंट है मेरे पास सबका आंसर आना चाहिए। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, बेटा ध्यान से करो, बाहर वाले टर्म्स को अंदर की जितनी भी दोनों टर्म्स हैं उनसे आप मल्टीप्लाई करोगे। करिए जरा। वेरी गुड। एक्स ब्रैकेट वाई प्लस जेड, करिए जरा। अभी मेरे 3-4 बच्चे रुके हुए हैं, बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, जल्दी से कर दीजिए। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं सभी को। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आपने क्या किया, आप x को y से मल्टीप्लाई करोगे प्लस y x को z से मल्टीप्लाई करोगे, तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, और जितने बच्चों ने भी डी करा है बिल्कुल सही। तो मैं ये इसीलिए बार बार कह रही हूँ, जो बाहर वाला टर्म होगी वो अंदर वाले हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगी, तो वो एक मोनोनोमियल टू मोनोनोमियल मल्टीप्लिकेशन बन जाती है, ठीक है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, या अभी भी इसमें किसी को डाउट है, जल्दी बताओ। अगर समझ आ गया बेटा तो जल्दी से यस लिख दो, और नहीं आया तो एन लिख दो, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर दूंगी। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है।
ओके सो बेटा आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं, अगर किसी का कोई डाउट है, नहीं तो होमवर्क।